भगवान ने तो गीता में कहा है स्पष्ट रूप से अर्जुन से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतु मिहारसि। अर्जुन, शास्त्र के विधान को जान करके तू कर्म कर। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो शास्त्र का प्रमाण मैंने दिया है, शास्त्र में जो जो बातें मैंने कही हैं उस शास्त्र के अनुसार तू चल। और लोग भक्ति तो करते हैं आजकल, लेकिन मनमुखी करते हैं। मन में आ गया, फैशन चल लिया तो तुलसी की कंठी बांध ली, पता नहीं क्या क्या खाते हैं बाजार में जाकर के। मन में आ गया तो कभी कोई तिलक लगा दिया, कभी कोई तिलक लगा लिया, जैसा फैशन चलता है। मन में आ गया तो वो एक टोकरी में रख करके, आजकल फैशन कुछ सालों से चल रहा है, बहुत भयंकर, 5-6 सालों से हम देख रहे हैं। अब तो ऐसा चल रहा है कि क्या कहें। हाँ, टोकरी में रख दिए ठाकुर जी को। हाँ, ये तो लड्डू गोपाल है, लड्डू लड्डू लड्डू, और उसको कहीं ले जा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पापड़ी खा रहे हैं, वहीं रख दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा करके उसको गंदा अशुद्धि में कैसे कैसे लोग स्पर्श हो रहे हैं, केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए। भगवान की बात कहाँ मान रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा दास है, वही मेरा भक्त है जो मेरे अनुशासन को माने। अरे माता पिता का जो कहना नहीं मानेगा है तो कैसे अच्छा पुत्र कहलाएगा? आप बताओ। केवल उस स्त्री को मां बोलता है, लेकिन उनके प्रति सम्मान नहीं, उनकी आज्ञा को नहीं मानता। यदि आज्ञा उनकी भी शास्त्र सम्मत है, क्योंकि कलयुग के माता पिता हैं, ये भी मैं कह देता हूँ। कहीं कहीं बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो माता पिता ऐसे होते हैं, माता पिता कई बार अच्छे होते हैं तो बच्चे बेकार होते हैं। इसलिए ये दोनों बातें हैं। भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है वो मेरा भक्त है, वो वैष्णव है। वो वैष्णव नहीं जो चिन्ह धारण कर लिया और टोकरी में ठाकुर को नचाता है उधर इधर। एक जगह तो हमने देखा वृंदावन में, जहाँ जूता रखते हैं ना, जूता का स्टैंड, वहाँ चप्पल तो रख रहा था और वहाँ जा करके अपनी जो टोकरी है वहीं चप्पलों के स्टैंड में रख दिया और चप्पल उतारी और फिर टोकरी को ले लिया। ऐसे दुष्ट जो भक्ति का केवल आडंबर करते हैं, देखा देखी करते हैं कि चलो थोड़ा सा फोन में वीडियोग्राफी कर ली। गए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, राधा वल्लभ जी का, तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, वीडियो बनाएंगे और फिर वीडियो में घर कॉल करके फिर देखेंगे, फिर हा हू, और फिर वीडियो में अपनी रील्स बनाएंगे और वहीं अब तो वहीं भी ऐसे नाचते और दूसरों को कहेंगे हमारा वीडियो बनाओ। अरे महाराज, ठाकुर जी का दर्शन करो। एक एक उनके अंग, सर्वांग जो उनके एक एक अंग है, उनका श्रृंगार है। हो सके तो उनको कोई स्तोत्र सुनाओ, कोई वाणी सुनाओ, गोपी गीत सुनाओ, भ्रमर गीत सुनाओ। ठाकुर जी को जो कुछ प्रिय हो सके तो एकांत में बैठ करके राधा वल्लभ जी के पीछे आहा ठाकुर जी को, राधा वल्लभ जी को निहारो और भगवान के उस रूप माधुरी को पी पे करके इन नेत्रों से आंसू बहाओ। ये दर्शन का फल है, ये दिखावा नहीं। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करो। भक्ति मनमुखी मत करो, मनमुखी भक्ति नहीं होती है, भक्ति शास्त्र के अनुसार होती है। और आजकल जो फैशन चल रहा है भक्ति का, वो मनमुखी, मन में जो आया वो कर लिया। इसलिए मनमुखी भक्ति व्यक्ति को नरक ले जाती है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो कहते हैं वो तो नरक जाता है जो मनमुखी भक्ति करता है। इस प्रकार स्त्री शूद्र और अधम ब्राह्मण का कल्याण कैसे हो? क्योंकि वो तो वेद पे अधिकार नहीं है, वेद के तो बड़े नियम है, मुहूर्त का विचार, शुद्धि अशुद्धि, हर कोई वेद का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, महाभारत 1 लाख श्लोकों का लिखा, ब्रह्म सूत्र लिख दिया, कहा ये स्त्री शूद्र और अन्य जो अधम ब्राह्मण हैं, जो जाति हैं, वो लोग अपना कल्याण कैसे करें? तो महाभारत को पढ़ लें, क्योंकि वो भी वेदों का सार है। इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद उच्चते, क्योंकि इतिहास और पुराण 5वां वेद है। इसलिए भागवत को बोल पढ़ सकती हैं, स्त्रियां पढ़ सकती हैं। लेकिन कल भी बताया, संकल्प धारण करके कोई स्त्री व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। हाँ, बहुत ज्ञान है, विदुषी है, तो बिना संकल्प के बैठ करके कथा सुना सकती है लोगों को। लेकिन संकल्प लेकर के किसी यजमान का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, वो तो पहले ही खंडित हो जाएगा। स्त्री का नियम बता दिया व्यास जी ने, और उसमें भी जो उनमें प्रति माह की जो रज धर्म का आश्रय
रजस्वला जो स्त्रियां होती हैं उसमें भी वे लोग व्यासपीठ पर बैठ नहीं सकती और वैसे भी संकल्प लेकर के वो कथा नहीं कर सकती। आगे